नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। जेएनयू में एक बार फिर उन्माद चरम पर दिखा है। जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक विशेष वर्ग के खिलाफ के नारे लिखे मिले हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो के जो नारे हैं वो लिखे गए हैं। ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, इस तरह से लिखा गया है। तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, शाखा लौट जाओ, ये इस तरह की धमकियां जो हैं वो जेएनयू की दीवार पर लिखी गई हैं। जेएनयू में इन जाति सूचक नारों से जो दीवारें हैं वो लिखी हुई हैं। इसके बाद यहां आपको बता दें, सांस्कृतिक युद्ध का आरंभ हो चुका है, जिसमें सनातन रूढ़िवादी हिंदुत्ववादी भारत बनेगा या उदार विश्व प्रेमी बनेगा या फिर मुक्तिवादी भारत रहेगा, इस पर पूरा फोकस चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहां से चले थे हम कहां के लिए, कहां आ गए हम सदा के लिए। ये तो महज एक लाइन है, लेकिन इन दिनों जेएनयू में जो शाइन है वो शाइन उसके गौरवमयी इतिहास की नहीं, बल्कि ये शाइन उससे जुड़े विवादों की है। वो विवाद जो कहे अनकहे, छुए अनछुए और मनमाने या थोपे गए से हैं। सर्दियां आई नहीं कि जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ जाता है। वैसे राष्ट्रवादी सोच के संगठन और कुछ बुद्धिजीवी इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र बताते हैं। उन्हें लगता है कि ये शहरी नक्सलियों का अड्डा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि शिक्षा संस्थान का सिरमौर राष्ट्र विरोधी हरकतों का अड्डा होगा? हरगिज नहीं। लेकिन ये बातें झूठी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अक्सर पाकिस्तान परस्त और देश विरोधी नारे सुलगते रहते हैं। एक बार फिर यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ ये है कि जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जाति सूचक यानी SIS में जाति सूचक टिप्पणी लिखने पर हंगामा मचा हुआ है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलपुड़ी ने इस मामले की जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन इससे पहले फैकल्टी रूम और दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे जाने पर घमासान मचा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जेएनयू यूनिवर्सिटी के बाहर, जहां पर अक्सर देश विरोधी नारे लगते रहे हैं। ये वही जेएनयू है जहां पर अफजल जैसे आतंकी को गुरु बताया जाता है। ये वही जेएनयू है जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे जाते हैं। और ये वही जेएनयू है जहां पर तमाम महापुरुषों के ऊपर कालिक पोती जाती है। लेकिन अब इसी जेएनयू से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर देखिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके और टारगेट किया जा रहा है एक विशेष समाज को, यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में हिंदुओं को कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो बनिए भारत छोड़ो, इस तरह के गो बैक के नारे लिखे गए हैं। और देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी यहाँ मौजूद है, क्योंकि सिक्योरिटी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और यहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि अंदर हम लोगों को जाने दें और आपको दिखा पाए कि आखिर इस कैंपस में क्या कुछ जो है वो लिखा गया है। और जैसा कि देखिए आप इस कैंपस में हर बार हर साल आप इस तरह की वाक्यों को देखते होंगे, सुनते होंगे, जहाँ पर देश विरोधी ताकतों को मजबूती मिलती है, जहां छात्र अफजल की फांसी पर शोक मनाते हैं, समर्थन करते हैं। और इसी जेएनयू कैंपस के अंदर इस तरह के जो नारे हैं वो लिखे गए हैं, जहां पर ब्राह्मण और बनियों को टारगेट किया गया है। और अंदर हम लोग जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बाहर ही रहिए आप लोग। कुछ आदेश दिया गया? कोई नहीं मैडम, आप बाहर ही रहिए। तो देखिए हम इनकी मजबूरी समझ सकते हैं, और हम क्योंकि ये सिक्योरिटी में है, व्यवस्था बनाना इनका काम है। तो देखिए ये जेएनयू का गेट है जिसकी सीमा से हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हम इनकी कई हुई चीज़ों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन अब आपको हम सुनवाएंगे कि इसी जेएनयू कैंपस के सराउंडिंग जो तमाम दुकानें हैं, ब्राह्मण हैं या फिर बनिए हैं, आखिर ब्राह्मण और बनियों से इतनी क्या दिक्कत है, उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर कैसा लगता है जब इस तरह के वाक्य लिखकर उनको देश से भगाने की एक साजिश रची जाती है। इस पूरे मसले पर ABVP की तरफ से क्या जवाब आया, सुनिए। और रोहित कुमार बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। हमारे साथ में जेएनयू के रोहित कुमार हैं, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, और जिस तरह के
वाक्य यहाँ जाति सूचक लिखे गए हैं, उसके बाद से यूनिवर्सिटी के माहौल भी काफ़ी गरमाया हुआ है। अभी जब ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल था? जी, कल सुबह, चूँकि कल के दिन ही भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी को लिया, तो हम सभी सेमिनार और डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे, स्पेशली स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, चूँकि वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई होती है। तो जब सुबह सुबह हम क्लास करने पहुँचे तो छात्रों ने देखा कि कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके चैम्बर्स पे ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें लिखी गई है। उनमें से एक दलित प्रोफेसर है डॉक्टर प्रवेश चौधरी, ऐसे ही एक महिला प्रोफेसर डॉक्टर वंदना मिश्रा, जिनको इन्होंने 2019 में 3 दिन के लिए 8 नवंबर को कैद करके रखा था, ना खाने दिया था। वामपंथी छात्रों ने सिमिलरली वही तरीके से, उसी तरीके से इस बार भी डराने धमकाने की, इंटिमिडेशन करने की कोशिश की गई है JNU कैंपस में इन अभद्र बातों के थ्रू, जेनोसाइडल बातें के थ्रू कि खून बहेगा, देयर विल बी ब्लड, ब्राह्मण्स कैंपस छोड़ो, बनियों को मारा जाए। ये ब्राह्मण और बनियों को टारगेट करके, बनिया यानी कि आर्थिक मजबूती देश की, ब्राह्मण यानी कि संस्कृति और हमारे संस्कार और बुद्धि इसका प्रतीक होते हैं। आखिर आर्थिक व्यवस्था को और जो ताना बाना है देश का, उसी पे चोट पहुंचा के क्या कोशिश? मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म पे ये अटैक था, परंतु ये डायरेक्ट अटैक कर नहीं सकते थे क्योंकि ज़्यादा ही एक्सपोज हो जाते। तो इन्होंने ब्राह्मण, बनिया, उसके अलावा दलित प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर, इन सभी को मिला करके, राज यादव मैम है जो कि OBC से आती है, उनके खिलाफ, मतलब ये कंसर्टेड हिंदू धर्म के खिलाफ एक कंसर्टेड अटैक है, जिसको लेफ़्ट के लोगों ने, और हमारा मानना है कि अभी चूँकि ये लेफ़्ट का एक पैटर्न रहा है बहुत पहले से, एक इसी टाइप के मैसेजेस, सुसाइडल, नेगेटिव थॉट्स और नग्न तस्वीरें लगाना, अभद्र चीज़ें लिखना, अभद्र चीज़ें दिखाना, ये लगातार एक इनका पैटर्न रहा है। लेकिन इस बार ये है कि इन्होंने प्रोफेसर्स के चैम्बर पर अटैक किया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वाक्य लिखे गए प्रोफेसर चैम्बर्स पे लिखे गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक नया छात्र संगठन बना है जो आइसा से निकल के बना है। तो आइसा पहले शुगर कोटिंग करके ऐसी चीज़ें लिखते था, सबसे बड़ा ब्राह्मण आतंकवादी, ब्राह्मणवादी, ऐसा करके, परंतु अभी जो है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो आइसा से टूट कर निकला है, वो एकदम ब्लैटेंटली ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जहर बोने का काम कर रहे हैं। जहर बोने का काम कर रहे हैं। आगे की प्रशासन ने क्या रणनीति, उन्हें क्या कुछ क्लू मिल पाए, किन लोगों ने लिखा, नाम कुछ ओपन हो पाए? नहीं, हमारा तो मानना है कि प्रशासन की डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें भागीदारी है, क्योंकि लगातार जब से दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कैंपस में, और प्रशासन इस चीज़ को इनडायरेक्टली समर्थन दे रहा है। यानी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कम से कम आप वाइट वॉश तो करा सकते थे, उसको पोछा तो लगा सकते थे वाइट वॉश करा के। उसके अलावा आपके पास तमाम CCTV फुटेज है। प्रशासनिक ढील भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि उस वाक्यों को लिखा रहने दे रहे हैं अब तक भी। ये अभी की वाक्य नहीं, 3-4 साल पहले के भी वाक्य अभी तक लिखे हुए हैं। खून से होली खेलेंगे, कश्मीर ऑक्युपाइड है, ये कश्मीर को आज़ाद कराना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसी चीज़ें तमाम लिखी हुई हैं कैंपसेस में। वो लगातार 3-4 सालों से वैसी की वैसी है। इसका मतलब यही है कि प्रशासन जो है इसको सीरियस नहीं ले रहा है, और ऐसी चीज़ों को सीरियस नहीं लेके इनडायरेक्टली ऐसे मैसेज देने वाले छात्रों का और ऐसे मैसेजेस का भी ये समर्थन कर रहे हैं। इस बार टारगेट बनिया यानी कि व्यापारी वर्ग पर किया है, और ब्राह्मण यानी कि बुद्धि और संस्कृति के बचाने वाले लोगों पर किया है। तो ऐसे में टारगेट क्या बनाना चाह रहे हैं आगे की? जी, ये टारगेट अभी चूँकि फ्रेशर्स आए हैं तो ये चाहते हैं कि फ्रेशर्स के मन और मस्तिष्क में इनका एक भाव वहाँ पे जाए, और जो डिविजिव, जो मतलब बांटने की चीज़ें, वो वहाँ पे जाओ। ये मसल और न्यूजेंस पावर, यानी अपनी बल के प्रयोग से या किसी निगेटिव माध्यम से ये अपना प्रभाव बनाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। एकेडमिक स्पेसेस, हमारा मानना है कि एकेडमिक्स के लिए होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स। और ऐसी जहरीली सरकार से क्या मांग करेंगे? हमारा सीधा सरकार और JNU प्रशासन से मांग है कि जो लगातार भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे देने वाले लोग हैं, ब्राह्मण और बनिया के खिलाफ लिख रहे हैं, जो देश का विभाजन का बात कर रहे हैं, उन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ABVP के छात्रों ने जाति सूचक टिप्पणी लिखने का आरोप लेफ्ट विंग के छात्रों पर लगाया है। इधर इस घटना को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आसपास के दुकानदारों को डर भी लग रहा है। हिंदी खबर मौके पर पहुंचा। आप लोगों को भगाने की प्लानिंग चल रही है JNU कैंपस के अंदर, लिखे जा रहे हैं, बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। डर लग रहा है? डर लग रहा है। डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? डर तो ये भी रहे थे, लेकिन इन्होंने थोड़ी निडरता का परिचय जरूर दिया। बोले, भारत छोड़ के क्यों जाएंगे, भारत तो हमारा देश है। कहीं नहीं, भारत में रहेंगे हम। हाँ। भारत में रहेंगे, नहीं कहाँ से भगा देंगे? कोई नहीं भगाएगा। कोई कौन भगाएगा? जो भगाएगा सामने तो आए पहले। ऐसे कैसे भाग जाएंगे दोस्त अपना भारत छोड़ के हम?
भारत छोड़ के हम कभी जाएंगे नहीं, भारत में थे, भारत में रहेंगे और हमेशा चलती रहेगी भारत में ही। लेकिन ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, फिर आप लोगों को लगता है आप लोगों को खतरा है ऐसे लोग जो कि साफ साफ भगाने की बात लिख तो रहे हैं? पीठ पीछे तो हर कोई भोगता है, सामने आके तो देखे पहले। हाँ। पीठ पीछे तो राजा की भी बुराई होती है। पता ही हाँ, हाँ, और किसने किया है, कौन बोल रहा है कौन नहीं भगाने, वो तो सामने तो है, तो पता चले। अब कौन भगाने के लिए बोल रहा है कौन लिख रहा है वो तो पता नहीं है ना। अब किस पे आरोप लगाया जाएगा? भाग जाएंगे, तालिबान चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे ऐसे लोगों के कहने पे। हमारा नेता यही है, इनसे नहीं, नहीं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, स्वतंत्र है बात रखने के लिए। ऐसे लोगों के कहने पे चले जाएंगे व्यापार अपना छोड़ के? नहीं नहीं हाँ? नहीं नहीं हम तो जा ही नहीं सकते व्यापार छोड़ के। हाँ, हम भारत में थे, भारत में रहेंगे, पूरी जिंदगी भारत में बिताएंगे हम। हाँ। भारत में जाएंगे नहीं हम, वो भारत कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे जान, बोलने वाले बोलेंगे कुछ भी। हाँ, भारत जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा वो। हाँ, तो कैसे छोड़ देंगे, भारत थोड़ी ना छोड़ देंगे, जाए छोड़ देंगे। हाँ, भारत कैसे छोड़ देंगे, भारत तो हमारा देश है, हाँ। भारत की छोड़ेंगे इनके कहने से। ऐसे आखिर कैसे, बनियों से इतनी दिक्कत क्या हो गई? आप लोग व्यवसायी वर्ग है, आप लोगों से क्या दिक्कत हो गई? पता नहीं, जलते होंगे आप लोग खिला रहे, आप ही से जलते हैं। और क्या प्रॉब्लम होगी, कोई तो प्रॉब्लम। देखिए जेएनयू कैंपस के 4 नंबर गेट पे मौजूद है, जहाँ पर देखिए एक भाई है जो चाय बनाते हैं, एक है जो कुलचे उलचे लगाते हैं। हम क्यों जाएंगे, कह रहे भारत छोड़ दो। हम क्यों छोड़ देंगे भारत, हम नहीं छोड़ेंगे भारत। अगर आप चले जाएंगे तो इनके मोबाइल पे टेम्पर कौन लगाएगा, कवर कहाँ से लगवाएंगे? करोल बाग जाएंगे फिर, हैं? अगर चले जाएंगे तो मार्केट जाएंगे फिर। जिस मोबाइल से वैसे ऐसे भाषण देते हैं, ट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हीं मोबाइल को बचाने वालों के लिए अगर ऐसा बोलेंगे तो चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा और हम यहीं रहेंगे और हम छोड़ के नहीं जाएंगे। जेएनयू के सामने जो एक मार्केट है वहाँ हम हैं, जहाँ से अक्सर जेएनयू के बच्चे खरीदारी करते हैं। एक किताब वाली शॉप पे, बुक शॉप पे हम लोग हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसे फरमान के बाद उनका क्या कुछ कहना है। भैया एक बोर्ड जेएनयू के अंदर लगाया गया है, आप लोगों को भी भगाने की बात उसमें कही गई है कि भारत छोड़ दो, उसमें ब्राह्मण और बनिया लिखा है, बनिया जो कि हमारा व्यवसायी वर्ग है। आखिर क्या क्यों चाहते हैं आप लोगों को, क्या बिगाड़? पता ही नहीं है हमें इसके बारे में, तो जो बोर्ड लगा बताइए, आप लोग इतने नादान हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि आप लोग चले जाएं छोड़ के। गलत है। छोड़ देंगे उनके कहने? नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं। आप ही लोग उनको पढ़ा लिखा के किताबें देते हैं जिससे सक्सेसफुल हो जाए, और आप ही लोगों को भगाएंगे? भाई यहाँ जो आते हैं शिक्षा तो हम सही देते हैं, गलत तो देते नहीं है। हाँ। जेन्युइन काम करते हम। कोई दुश्मनी है आप लोगों से? मेरे ख्याल से तो नहीं। हाँ, तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यानी कि आप किताबें बेचना बंद कर देंगे तो ये पढ़ लेंगे? नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। जेएनयू के बच्चों की तरह ये पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन हाँ, ये भारत को बांटने की बात को सिरे से खारिज करते हैं, उसे गलत बताते हैं। जब मैं यहीं कमाता हूँ, यहीं पे खाता हूँ, इसके भी लिए अगर हमें कोई परेशानी होगी तो फिर हम धरती पर जीना भी मुश्किल है। फिर हमारा तो हम भगवान के पास चले जाएंगे, हमारे तो 2 रास्ता है। हम तो सरकार ये तो साजिश ही है कि आप लोगों को टारगेट करे, व्यवसायी वर्ग को टारगेट करे, जिससे सारे के सारे लोग भाग जाए, भारत कमजोर हो जाए। वो मैडम सबके सामने हो रहा है और सब न्यूज में भी दिखा रहे हैं, सरेआम हो भी रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, सब भगवान के हाथ में। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो चाहते हैं कि भारत ही आपस में बट जाए? मैडम ये तो गलत है। भारत तो हमारा एक शान है और हमारी जन्मभूमि है और के साथ हमारी माँ परंपरा चली आ रही है। भारत अगर अलग अलग हो जाएगा, यही तो गलत। क्लास तक पढ़े हो? नो एजुकेशन, अंगूठा छाप जी। मैडम तो हमारा कोई किसी ने वो बनवाने जाऊँ, आधार कार्ड बनवाने जाऊँ 5 से। यानी कि अब आप बताइए, आप बिना पढ़े हैं तब भी भारत से प्रेम करते हैं, लेकिन एक ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई के नाम पर कहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ये मंजूर है? हमको भारत अलग अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी कि अगर कोई बोलेगा आपसे कि आप चले जाओ तो आप नहीं जाओ? हम क्यों जाएंगे, मतलब भगवान के पास डायरेक्ट जाएंगे, हम क्यों चले जाएंगे भारत छोड़ के? भगवान के पास चले जाएंगे लेकिन भारत से नहीं जाएंगे? हम नहीं। जेएनयू के 4 नंबर गेट पर काम धंधा कर रहे दुकानदार क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसा तो नहीं है, बनिया लोग भारत क्यों छोड़ेंगे? बनिया लोग भारत छोड़ेंगे तो भारत ही बंद हो जाएगा फिर तो। तो आखिर टारगेट क्या करना चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पे टारगेट करेंगे, इससे क्या क्या करना चाह रहे हैं? अर्थव्यवस्था टारगेट में अच्छा होना चाहिए और क्या। अगर आप लोगों का कामकाज बंद हो जाएगा तो इनको क्या खुशी मिलेगी? इनको क्या, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं इनको कुछ मिलेगा, ना हमको खुशी मिलेगी। अच्छा, तो कि वैसे शाम को खूब छात्र आते होंगे सिगरेट बीड़ी सब कुछ पीने? नहीं, छात्र लोग तो आते ही नहीं इधर सिगरेट बीड़ी पीने, इस रूट पे तो नहीं आते, और तो पता नहीं।
लेकिन फिर दिक्कत क्या है इन लोगों को आपसे? अब पता नहीं मैडम जी, हमें तो इसके बारे में तो पता ही नहीं। भाई साहब, जेएनयू के अंदर कुछ छात्रों ने एक बोर्ड लगाया है, ब्राह्मण और बनिए भारत छोड़ो। ब्राह्मण यानी कि आप मतलब जानते ही हैं कि बुद्धि और संस्कृति से मतलब होता है। बनिए यानी कि व्यवसायी वर्ग। अगर तमाम छात्र यहाँ आते होंगे अंडरगारमेंट्स लेने, कपड़े लेने, आखिर क्या दिक्कत होगी आप लोगों से? आप लोगों को भगाने की बात कर रहे हैं। देखो, सबकी अपनी मेंटालिटी होती है, हम किसी को समझा तो सकते हैं नहीं। हाँ। जो कर रहा है करना, तो हम उसको रोकेंगे थोड़ी ना। आप चले जाएंगे उनके कहने पे? मैं मुसलमान हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। मैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए बैठा हूँ, वो अपना जो कर रहे हैं वो। अब सारे तो एक जैसे नहीं होता ना, 100 लोग हैं तो उनमें से कुछ ही करते हैं ऐसा, सारे सबका अलग अलग होता है। नहीं, लेकिन फिर भी आप भारत के हैं, भारत छोड़ के चले जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, तालिबान जाएंगे इनके कहने पे? किसने बोला? मुझे किसी ने बोला है क्या? छात्रों ने लिखा है। आप लोग काम कर रहा हूँ क्या? मेरे लिए थोड़ी लिखा है। मैं अकेले कहेंगे इन लोगों के लिए जो इस तरह की बातें लिखते हैं? ऊपर सद्बुद्धि दे इनको, यही बोल सकते हैं हम तो। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, ये वो शॉप है जहाँ से अक्सर ये अंडरगारमेंट्स खरीदते होंगे, कपड़े खरीदते होंगे, क्योंकि जेएनयू के ठीक सामने, कैंपस के सामने मार्केट है जहाँ पर ये शॉप है। तो सवाल यही है, अगर ये लोग बेचना बंद कर देंगे तो क्या आदि मानव बन के ये लोग नंगे घूमेंगे जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि आप भारत छोड़ दो? वैसे हकीकत तो ये भी है कि ये जातिगत नारे जेएनयू कैंपस के भीतर सुलग रहे हैं, लेकिन जेएनयू से केवल 20-30 मीटर की दूरी पर जो ब्राह्मण बनिया वर्ग यहाँ काम कर रहा है, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, इसी जेएनयू के 30 मीटर की दूरी पर बनियों ने साफ तौर पर कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि देखिए, इनकी जो संक्रमित विचारधारा है केवल जेएनयू कैंपस तक सीमित है। उसके 30 मीटर आगे साफ तौर पर सभी लोगों ने मना कर दिया है। जो बनिए समाज से है, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह से अपना देश, अपनी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो वो है इस कट्टरपंथी और वामपंथी विचारधारा के छात्र, जो कि इसी जेएनयू कैंपस में इनकी विचारधारा दम तोड़ देगी। उसका असर किसी भी तरह के, देखिए, जो बनिया समाज है उसके ऊपर नहीं पड़ा है। उधर बीजेपी मीनाक्षी लेखी ने भी जेएनयू के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जेएनयू कैंपस के अंदर ब्राह्मण और बनियों को टारगेट, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? शर्मनाक बात है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, जाति और परिवार हैं हमारे सबके, लेकिन कोई भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए। कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जेएनयू विवाद पर स्वामी चक्रपाणी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। मूल विषय ये है कि जब इनके दिमाग में इतनी गंदगी है, तो जब ये पढ़ लिख करके जब अपने कुर्सी पे बैठेंगे, कुछ बड़े पदों पे बैठेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो तो परिलक्षित होगा। तो यह जेएनयू में इस तरह के जो जिहादी हैं, वह पाकिस्तान के वो कट्टरपंथियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनको पाले हुए कुत्ते हैं। तो जो पाले हुए जो पिल्ले हैं वो ज़्यादा भौंकते हैं। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि इनको बहुत जांच की आवश्यकता है कि आपके टैक्सों पे, हमारे टैक्सों पे ये पलने वाले पिल्ले और दीवारों पे लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों को यहाँ से चले जाओ, वैसे चले जाओ, हिंदू चले जाओ, सनातनी चले जाओ, संत चले जाओ। कहाँ जाएंगे आप? इनकी फेवरेट जगह पाकिस्तान जाएंगे कि तालिबान जाएंगे? जाना तो इन्हीं को पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जेएनयू के ये लोग पाकिस्तान के पिल्ले हैं जो भारत में पल रहे हैं, और ये पाकिस्तान वालों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जो यहाँ रहकर भारत की अखंडता, एकता को तोड़ना चाहते हैं। खैर, अब तक जो सुना आपने वो सुना, लेकिन हिंदी खबर आपको ये बता रहा है कि ये समाज का वो वर्ग है क्या जिन्हें जेएनयू टारगेट कर रहा है? वो तत्व है क्या, वो भी समझ लीजिए। पंडित जी, मुझे एक सवाल आपसे करना था। जेएनयू कैंपस के अंदर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है कि ब्राह्मण बनियों, आप लोग देश छोड़कर चले जाओ। अब जय श्री राधे, इस पे तो यही कहना है कि परमात्मा की कृपा से जो भौतिक शिक्षा हमारे हिंदुस्तान के नए युवाओं को दी जा रही है, उसमें ब्राह्मणों के प्रति नहीं, हमारे पूर्ण देश के प्रति, हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं की शान है। और ब्राह्मण, रही बात, पृथ्वी के देवता बतलाए जाते हैं, भूदेव जिनको कहा जाता है, जिनके बिना ना जन्म होता है, ना मृत्यु, ना विवाह, ना सुख, ना दुख, हर किसी में ब्राह्मण की अति आवश्यकता पड़ती है। ब्राह्मण ही गुरु होता है, ब्राह्मण ही हमको शिक्षा, विद्या सब प्रदान करता है। कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारे खुद के शिष्टाचार है, हमारे खुद के स्कूलों पे कहा जाएगा। जैसे कि जेएनयू को आप ले लीजिए,
इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ चीज़ें, जैसे हमारे देश को कैसे डाउन किया जाए, पहले भी इसमें लिखा गया था, जैसा कि आपने बतलाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान कुछ भी हो XYZ। कहने का मीन्स यही है कि जिस प्रकार से गुरुकुल होते हैं उनके अंदर अच्छी शिक्षा प्रदान करी जाती है, बताया जाता है बच्चे को क्या है भारत में क्या नहीं है, परंतु इधर तो कुछ अलग ही कार्रवाई चलती है। और रही बात ब्राह्मणों की, तो अगर हिंदुस्तान से ब्राह्मण चला गया तो हिंदुस्तान कैसा है ये, और ब्राह्मण तो हिंदुस्तान की शान है। बस मेरा तो आपसे यही कहना है, परमात्मा की कृपा से ये जो चीज़ें चल रही हैं ब्राह्मणों के प्रति, इससे भी आगे है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ना जाने कहाँ से है, क्या है, 1100 पूजा या ये भी XYZ जो भी है। कहने का मीन्स ये है, ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं है, ब्राह्मण ही है। ये ब्राह्मण और बनिया दो वर्ग को टारगेट करके, या जो हमारी एक आर्थिक व्यवस्था चलाते बनिए, और ब्राह्मण यानी कि बुद्धि, बल और दूसरा संस्कार, संस्कृति, इसको खत्म करके क्या दिखाना चाहते, क्या देश को विकलांग करना चाहते? देखिए, लोगों का कार्य तो यही है कि एक प्रकार से देश विकलांग हो जाए। कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस देश की एकता से, ब्राह्मणों की, वैश्यों की एकता को देखकर खुश नहीं है, परंतु मेरा अपने ब्राह्मण भाइयों से यही कहना है, इन सब की बातों पर ध्यान ना देकर एकता से आगे बढ़िए और अपने देश और अपने समाज के कल्याण के लिए सोचिए। इनकी माने तो ब्राह्मणों को टारगेट करके देश की एकता को खत्म करने की कोशिशें हैं ये सब, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी एक हैं, होना भी चाहिए। बेशक JNU से सड़क, सट्टा, सियासत के कई धुरंधर निकले हैं, लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ सियासत की वामपंथी विचारधारा अपनी पटरी से बेपटरी हो गई है। वामपंथ का टापू कहे जाने वाले JNU की शानदार शैक्षिक परंपरा तो कभी आम चर्चा का विषय नहीं बन सकी, लेकिन राजनीतिक और वैचारिक वर्चस्व की कब्जेदारी में उभरे मौजूदा विवाद ने उसके दशकों के सम्मान को जरूर आहत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।